जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की। भले ही आइंस्टीन को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माने, लेकिन वे बचपन में सीखने और पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर और धीमे थे और आइंस्टीन को शुरू में बोलने में भी बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अथक प्रयास से कुछ ही समय में इनके अंदर अद्भुत विकास हुआ और शिक्षक भी इस विकास से दंग रह गए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी मेहनत, हिम्मत और लगन से सफलता प्राप्त कर सकता है। इनका जन्म उल्मा-वुट्टेनबर्ग, जर्मन साम्राज्य में 14 मार्च सन 1879 को हुआ था। इनके पिता हरमन आइंस्टीन और माता पॉलिन कॉच थी। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने ए ग्रेड से उत्तीर्ण की और फिर आगे की पढ़ाई करते हुए इन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया, जहां भौतिकी विज्ञान के प्रति इनका लगाव और भी बढ़ता गया और ये और ज़्यादा लगन और मेहनत से पढ़ाई करने लगे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने एक कॉलेज में बतौर सहायक अध्यापक पढ़ाना आरंभ किया, जहां इन्हें इनके खोज और शोध आदि कार्यों को गति मिली। जिसके बाद इन्होंने तरंग, किरणों आदि के बारे में एक के बाद एक शोध करके सामने लाए और पूरी दुनिया को दंग कर दिया। फिर इन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc², जिसे सापेक्षवाद का सिद्धांत कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया। जिसके बाद ये सारी दुनिया में रातों रात मशहूर हो गए और अनेक देशों ने इन्हें अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। आइंस्टीन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिक मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं का ब्राउनियन गति, अणुओं का उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांतम, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण, ये सभी शामिल हैं। सन 1921-22 में ये पहली बार अमेरिका के भ्रमण पर गए और 3 हफ्ते वहां अपने समीकरणों और शोधों पर भाषण दिया। फिर क्रमशः जापान, श्रीलंका, भारत आदि देशों का भ्रमण कर इन्होंने अपने ज्ञान की ज्योति वहां भी प्रज्वलित की। सन 1930-31 में ये दोबारा अमेरिका के दौरे पर गए और अपने शोधों के बारे में बताया। सन 1933 में इनके द्वारा लिखी पुस्तकों को जर्मनी में जला दिया गया था। सन 1940 में इन्होंने अमेरिकी नागरिकता स्वीकार की। आइंस्टीन ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए और 1922 में उन्हें भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाएं और विशेषकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टाइन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, जिनके साथ उन्होंने लिखित पत्रों का आदान प्रदान किया था। उन्होंने गांधी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टीन ने सैकड़ों किताबों और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। 14 जुलाई सन 1930 को बर्लिन में आइंस्टाइन की मुलाकात भारत के महान साहित्यकार, रहस्यविद व नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से हुई। 17 अप्रैल सन 1955 को इन्हें आंतरिक खून के रिसाव का आभास हुआ। अपने साथ इन्होंने वो ड्राफ्ट लिया जिसे ये तैयार कर रहे थे और अस्पताल गए, पर इन्हें इतना समय ही नहीं मिल पाया कि वो इसे पूरा कर पाते और इनका निधन प्रिंसटन अस्पताल में ही दूसरी सुबह 18 अप्रैल सन 1955 को 76 साल की अवस्था में हो गई। इनके मस्तिष्क को संचित करके इस आशा में रखा गया है कि शायद भविष्य में ये पता लगाया जा सके कि किस कारण ये इतने बुद्धिमान थे, अपने कार्यों के प्रति तत्पर, जिनके विवेक के कारण ही आइंस्टीन का पर्यायवाची आज जीनियस हो गया है, जिनके समाज के प्रति सेवा की भावना को संसार को एक नई ऊंचाई दी। ऐसे महापुरुषों का नाम सदैव अमर रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने पूरी जीवन को विश्व वसुंधरा के लिए समर्पित कर दिया, उनके लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है,
साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।